मित्रों, वो जन्माष्टमी का ही दिन था जब आधी रात में कारागार के सभी ताले टूट गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे और आसमान घने काले बादलों से घिर गया था। जिसके बाद रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार में माता देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को जन्म दिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रात्रि के 12 बजे ही जन्म लेने के पीछे का क्या रहस्य था? अगर नहीं तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद राजा कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। जिस दौरान बीच में एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि देवकी की ही 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। जब कंस ने ये सुना तो उसने अपनी बहन और बहनोई दोनों को ही कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर बहन देवकी की सभी संतानों का वध करने लगा। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो ना तो कंस के मायावी राक्षस काम आए और न ही कोई वासुदेव को कारागृह के बाहर जाने से रोक पाया। और मित्रों, भगवान कृष्ण कैसे रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे, ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। लेकिन शायद आप भी ये न जानते हो कि उन्होंने अपने जन्म के लिए रात्रि 12 बजे का समय ही क्यों चुना। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण जो हमें धर्म शास्त्रों में मिलता है वो ये रहा कि चंद्रदेव की अभिलाषा थी कि श्रीहरि उनके कुल में जन्म ले। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि श्रीहरि, आप रामावतार में सूर्यवंश में जन्म ले चुके हैं, अब एक बार आप मेरे कुल में भी जन्म लें ताकि मैं भी आपके पूर्वज होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। और मित्रों, इसीलिए जिस तरह भगवान श्री राम सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य के उजाले में जन्मे थे, उसी प्रकार चंद्रवंशी होने के कारण भगवान कृष्ण आधी रात में जन्मे। साथ ही बुध चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसीलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना, जबकि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और नक्षत्र है और इसी वजह से भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर पाते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय उनके सभी पूर्वज वहां उपस्थित थे। मित्रों, कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त वातावरण में एक अलग ही शक्ति का संचार हुआ था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य स्थिति में थे। हवाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। काले आकाश में तारे जगमगा रहे थे और आधी रात में भी तालाब में कमल के फूल खिलाए थे। यही नहीं, देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कहने को तो ये आधी रात थी, लेकिन फिर भी उस समय पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। वहीं आसमान में चमक रही बिजली और वर्षा इतनी तेज थी कि मानो वो विष्णु अवतार का ही संदेश दे रही हो। वैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते तो दिन के किसी भी समय जन्म ले सकते थे, लेकिन आधी रात में जन्म लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अवतार की तरह इस धरती पर जन्म ले, बल्कि वो तो एक साधारण मनुष्य के बालक की तरह जन्म लेना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने आधी रात का समय इसलिए भी चुना क्योंकि आधी रात में कोई भी सैनिक जगह नहीं रहता, जिसकी वजह से ही उनके पिता वसुदेव बिना किसी मुश्किल के उन्हें गोकुल पहुंचा सके और फिर उन्हें गोकुल छोड़कर पुनः कारागार वापस भी आ गए। मित्रों, भगवान कृष्ण अपने जन्म से कंस को ये भी संदेश देना चाहते थे कि तुम्हें मारने वाला अब इस धरती पर जन्म ले चुका है। इसीलिए जब वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में रखा तो उन्हें यह आकाशवाणी प्राप्त हुई कि माता यशोदा के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर आप कारागृह चले जाएं। फिर जब वासुदेव कन्या को लेकर कारागृह पहुंचे तो कंस तक खबर पहुंची और चूंकि कंस ये पहले से ही जानता था कि उसकी बहन देवकी गर्भवती है, इसीलिए उसे लगा कि एक कन्या ने जन्म लिया है। और जब कंस उसे मारने के लिए दौड़ा तो कन्या उससे हाथ छुड़ाकर आसमान में चली गई। जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, मैं तो माया हूँ, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। और मित्रों, इसके बाद
कंस ने कई बार गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी राक्षस भेजे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सबका संहार कर दिया और आखिर में कंस को उसके राजमहल में ही घुसकर उसके पापों की सजा दी। तो मित्रों, ये थी भगवान कृष्ण की आधी रात के समय जन्म लेने से लेकर कंस का वध करने तक की पूरी कहानी। आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ ही साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।